ये जंगल राज की उपज है। ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं महोदय। अभी कल ये बेचारे बेचारे कर रहे थे, आज मूर्ति की मांग करते हैं। ये प्रायश्चित करने वाले लोग नहीं है। शांति पर अब असली प्रश्न लिए जाएंगे। मैं ये मांग करता हूं कि ये लोग माफी मांगे। ये लोग दलित विरोधी हैं हजूर, ये लोग दलित विरोधी हैं। हमारे संस्थापक के ये लोग विरोध के लोग गलत बाजी किए। आप चाहते हैं कि इनके नेता इस सदन में आकर के माफी मांगे। माफी मांगे तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए। तेजस्वी यादव। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार विधानसभा से सामने आ रही है, जहां सोमवार को सदन की कार्रवाई शुरू होती ही माहौल बेहद गर्म हो गया। आरोप प्रत्यारोप, तीखे बहस और जोरदार नारेबाजी के कारण कुछ समय के लिए सदन की कार्रवाई बाधित भी करनी पड़ी। दरअसल पूरा मामला दिवंगत नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास के विधायक ने सदन में विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कुछ नेताओं ने रामविलास पासवान पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसे दलित समाज की भावनाएं आहत हुई है। राजू तिवारी ने सदन में स्पष्ट शब्दों में कहा कि रामविलास पासवान केवल एक नेता नहीं बल्कि दलितों, गरीबों और वंचितों की आवाज थे। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मानित नेताओं के खिलाफ गलत टिप्पणी करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और विपक्ष को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। तिवारी के इस बयान के बाद सदन का माहौल अचानक गर्मा गया। विपक्षी दलों ने इन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि विधायक का नाम लेते हुए सत्ता पक्ष ने कहा कि उनके बयान से विवाद पैदा हुआ है। बताया जा रहा है कि बीते दिन कुमार सर्वजीत ने रामविलास पासवान को बेचारा कहा था, जिसके बाद सियासी विवाद शुरू हो गया। वहीं विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि यह पूरा मुद्दा राजनीति से प्रेरित है और सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही दोनों पक्षों के बीच बहस तेज हुई, सदन में शोर शराबा बढ़ गया। कई विधायक अपनी सीटों से खड़े हो गए और नारेबाजी करनी शुरू कर दी। हंगामे के बीच विपक्षी विधायकों ने यूजीसी और आरक्षण के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा और सामाजिक न्याय से जुड़े अहम मुद्दों पर सरकार जवाब देने से बच रही है। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सदन में बढ़ते हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष को बीच बचाव करना पड़ा और कुछ समय के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई। हालांकि हंगामे के बावजूद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी अपने रुख पर कायम रही और विपक्ष से माफी की मांग दोहराती रही। सर रामविलास, आपके आरजेडी के विधायक के द्वारा गलत टिप्पणी की गई है। मैं ये मांग करता हूं कि ये लोग माफी मांगे। ये लोग दलित विरोधी हैं हजूर, ये लोग दलित विरोधी हैं। हमारे संस्थापक के ये लोग विरोध के लोग गलत बाजी किए। आप चाहते हैं कि इनके नेता इस सदन में आकर के माफी मांगे। हजूर एकदम ये लोग हमेशा हमारे नेता के बारे में ये लोग गलत बयानबाजी करते हैं। हमारा आस्था जुड़ा हुआ, हम लोग दिल से ये हमारे संस्थापक एक दलित विरोधी है सरकार। अब प्रश्न लिए जाएंगे। कृपया शांति पर अब असली प्रश्न लिए जाएंगे। श्री श्याम रजक, माननीय सदस्य श्याम रजक, बैठ जाइए। मैं आपके माध्यम से हम नेता प्रतिपक्ष के बयान, जो उनके दल के आरजेडी के जो विधायक हैं, वो हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी के प्रति जो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, मैं मांग करूंगा इस सदन में, जैसे माननीय हमारे नेता पद्म भूषण रामविलास पासवान जी का 50 साल का बेदाग करियर रहा महोदय। 6 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया है और ये आरजेडी वाले लोग इनकी संस्कृति क्या रही है महोदय बताने की आवश्यकता नहीं है। ये जंगल राज की उपज है। ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं महोदय। अभी कल ये बेचारे बेचारे कर रहे थे, आज मूर्ति की मांग करते हैं। ये प्रायश्चित करने वाले लोग नहीं है। देखिए इस सदन में खूबसूरती, मुख्यमंत्री हमारे पूरे कैबिनेट के साथ रहते हैं। इनका नेता प्रतिपक्ष पता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जो है ये गंदे लोग हैं। निकाल लिए जाएंगे। आकर माफी तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए। तेजस्वी यादव अब शून्यकाल लिए जाएंगे।
कृपया शोरगुल न करें, बैठ जाएं। आपकी बात तिवारी जी आ गई है, आपको मौका दिया गया था, बैठ जाइए। श्रीमती अनीता बैठ जाइए, 0 आवर है। आपने अपनी बातों को राजू अब रख दिया है, उस बात को श्रीमती अनीता बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। अपनी बातों को रख दिया आपने क्वेश्चन आवर में रखा था बात को, आपको मौका दिया गया है, आप बात को रख दिए, कृपया बैठ जाइए, बैठ जाइए। श्रीमती अनीता शून्यकाल लिए जाएंगे। अब सदन बैठ जाइए, शून्यकाल है, ध्यानाकर्षण है। शून्यकाल लिए जाएंगे और ध्यानाकर्षण आप सबों का है। मेरा आग्रह है, राजू तिवारी जी अपनी बातों को रख दिया है। देखिए, एक बात को 10 बार देखा जाएगा, आपने 2-2 बार क्वेश्चन आवर के समय मौका दिया था आपको, प्रश्न आवर के समय मौका दिया था आपको, अब शून्यकाल में मौका दिया है, अपनी बातों को आपने रख दिया है, कृपया बैठ जाइए। ठीक है, अब सदन की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। दूसरी ओर विपक्ष ने साफ कर दिया कि वह माफी नहीं मांगेंगे। अब देखना होगा कि यह सियासी टकराव आगे क्या रूप लेता है और क्या सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी या नहीं। फिलहाल बिहार विधानसभा में सियासी घमासान जारी है और दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।